जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 4th अध्याय श्लोक नंबर 17। श्री भगवान उवाच कर्मणो ह्यपि बौद्धवयं च विकर्मणः अकर्मणश्च बौद्धवयं गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृत इस कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अब इसमें भगवान जो है विकर्म, अकर्म और कर्म, ये इनको तीनों को जो है थोड़ा सा हल्का सा डिफाइन कर लेते हैं। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। मेरे हिसाब से जैसे किसी बच्चे को कोई पढ़ाई करनी है, मैथ्स का सब्जेक्ट है और उसको वो पढ़ना है। अगर वो पढ़ रहा है तो वो कर्म है, और अगर उसको वो डिफिकल्ट लग रहा है और इसलिए वो उसको छोड़ना चाह रहा है, उससे भाग रहा है, तो वो अकर्म हो गया। और अगर वो वो बैठा हुआ है, वो पढ़ रहा है लेकिन उसका ध्यान उधर नहीं है, तो वो विकर्म है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लैरिटी बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गई, क्योंकि इसमें ये हो गया कि आपके सामने बुक खुली हुई है लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है। तो हाँ इस प्रकार से तो वो भी कर्म हो गया। ठीक है। हाँ। और इसमें जो 18वें श्लोक में बताया वो यही कि आपको वही देखना है कि आप कर्म में अकर्म देखना है कि मैं नहीं कर रहा, मेरा शरीर कर रहा है, ये मैं उससे मुक्त होना है। और जो अकर्म में कर्म देखता है कि जो नहीं हो रहा, तो उसमें क्या कर्म हो रहा है, मतलब शरीर के द्वारा नहीं हो रहा लेकिन फिर भी कौन सा कर्म हो रहा है, तो वही मनुष्य बुद्धिमान है। हाँ तो योगी की तो वही अवस्था हो गई कि पूरी जागृति में वह कर रहा है कि कर्म उसका, कर्म में वह खुद नहीं है, कर्म में हाँ, वो शामिल क्रेडिट नहीं है, नहीं कर्म लेगा। उसका। हाँ। हाँ, क्रेडिट नहीं देगा। तो हम्म। वो योग की अवस्था वही हुई। ठीक है। और वही जो अपने आप को क्रेडिट नहीं देगा, इसका मतलब उसको फल में आस्था ही नहीं है, आसक्ति नहीं है फल में, तो इसलिए फिर वो परेशान नहीं होगा, है ना। तो वो बुद्धिमान हो ही गया। वो क्योंकि वो अ, अ, ये जो इसमें लिखा है कि कर्म में अकर्म देख रहा है और अकर्म में कर्म, है ना। हाँ तो वो 100% वो लगेगा ही, तभी उसका दिमाग भी तभी ही लगेगा जब वो हम्म। पूरी तरह से फल से बिल्कुल जो है फल से बिल्कुल अलग है वह। अलग है। तो वो कर्म कर्म करना करना और नहीं करना उसके लिए मैटर नहीं है। इस हाँ समय की जो रिक्वायरमेंट है, बस उसकी मन बुद्धि सब कुछ उसमें लगी हुई है। हाँ। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अब एक तो इसमें जो है ये डिफाइन करना पड़ेगा कि शास्त्र सम्मत कर्म भगवान ने बोला और बिना कामना के और संकल्प के होते हैं, और हाँ, तो ज्ञान इसमें रूप यही हो अग्नि के गया द्वारा भस्म हो गए। कि जो भी काम आपके बिना इच्छा, मतलब बिना फल की इच्छा के और संकल्प के होते हैं, है ना, उन्हीं उन्हीं उसी मनुष्य को ज्ञानी जन और पंडित भी कहते हैं। क्योंकि मतलब आपने। आपकी जो हाँ। जो जिस समय की रिक्वायरमेंट है, तो हम्म। आपको वह अपने मन की कमजोरी को बीच में ना लाते हुए आते हो। पूरी हाँ। तरह से अपनी बुद्धि को और मन को उस कर्म के प्रति तैयार कर लेना, अपनी मन की कमजोरियों को बीच में आड़े ना आने देना। तो उसी को जो है ज्ञानी जन जो है पंडित उसको कहा गया। हाँ। ठीक है ना। हम्म। हम्म। बिल्कुल। जय श्री कृष्ण।